सभी 14 मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री समेत सबको विभागों का बंटवारा हो गया है। तो 12 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा समेत 2 मंत्रालयों का कार्यभार दिया गया है। तो अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और एक विभाग और दिया गया है। वहीं कृष्णलाल पवार को पंचायत और खनन और भू विज्ञान विभाग दिया गया है। राव नरवीर को वन विभाग समेत और भी कई अहम मंत्रालय दिए गए हैं। और आइए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, सबको इंतजार था, मंत्री पद की शपथ जब से ली थी तमाम मंत्रियों ने कि कब विभागों का बंटवारा होगा। ऐसे में विभागों का बंटवारा अब कर दिया गया है। नायब सैनी इससे पहले शनिवार को, जैसा आपने पहले भी कहा, कि दिल्ली में थे और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। तो यानी कि ये माना जाए कि जो सब कुछ तय हो रहा है वो दिल्ली से ही तय हो रहा है। तो ऐसे में किसकी स्वीकृति से विभागों का ये बंटवारा हुआ था? किसका ये अंतिम फैसला था? किसकी तरफ से विभाग जो है वो फाइनल किए गए? देखिए, किसी एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो जो एक अहम बैठक हुई थी वो दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे, और बीएल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन मंत्री हैं वो मौजूद थे। और ये बैठक तब हुई थी जब इससे पहले मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से अलग अलग मुलाकात कर चुके थे। इन मुलाकातों के बाद जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी। जेपी नड्डा के आवास पर जब बैठक हुई उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनकी अहम राय ली गई है इस पूरे पोर्टफोलियो को तय करने में, क्योंकि जो राय यहाँ पे ली गई उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने अपनी बैठक में उसी रिपोर्ट पे चर्चा की और उसके बाद मुहर लगाई। तो 2 अहम नाम यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल, यानी कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चूंकि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, काफी तजुर्बा है उनको हरियाणा की राजनीति का, खुद हरियाणा से आते हैं। तो ऐसे में ये 2 नाम काफी अहम है इस पोर्टफोलियो के तय करने में। और दिल्ली की बैठकों में भी जब मुख्यमंत्री आए तो इन्हीं 2 व्यक्तियों से मुलाकातें की और उसके बाद इन मुलाकातों के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई वो बीजेपी आलाकमान के पास भेजी गई और वहां से मुहर लगने के बाद इस पोर्टफोलियो को कल देर रात जारी किया गया। बिल्कुल। और अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखें विनय, तो क्या कहा जा सकता है, किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है इस पोर्टफोलियो एलोकेशन में? क्योंकि सभी को ठीक ठाक मंत्रालय दे दिए गए हैं। ऐसे में क्योंकि देखने में ये आता है, अक्सर कुछ लोगों को शिकायत रह जाती है या संतुष्टि रह जाती है कि उनको हल्का विभाग मिला है या कम वरीयता दी गई है या कम तवज्जो दी गई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एलोकेशन किया गया है, सभी को 2, 3, 4 ऐसे इतनी तादाद में विभाग दिए गए हैं और सबको ठीक ठाक कह सकते हैं कि बैलेंस तरीके से विभागों का एलोकेशन हुआ है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो खुद मुख्यमंत्री के पास हैं, और इसलिए क्योंकि अगर इस तरह के विभाग कहीं और जाते तो हो सकता था कि लाजमी है कि ये सवाल उठते थे कि हमें कमज़ोर विभाग दिया है, दूसरे को मजबूत विभाग दिया है। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री के पास ज़्यादातर अहम विभाग है, तकरीबन 13 विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे, जिसमें कि होम मिनिस्ट्री से लेकर एक्साइज टैक्सेशन और जो महत्वपूर्ण विभाग है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो ये काफ़ी अहम विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। अनिल विज काफ़ी सीनियर वित्त भी है विनय, वित्त भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। तमाम मजबूत विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है और इसलिए इसमें विवाद होने की जो संभावनाएं हैं वो कम आती हैं। अनिल विज की हम बात कर रहे थे। अनिल विज प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास था, लेकिन अब की बार की बात की जाए तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट जैसे मजबूत विभाग उनको दिए हैं। तो ऐसे में नाराजगी का सवाल यहाँ फिलहाल अभी तक नहीं पैदा होता है। इस सब में सबसे अहम अगर हम महिपाल ढांडा की बात की जाए करें तो उनको कहीं ना कहीं मंत्रालयों के हिसाब से प्रमोशन मिला है। महिपाल ढांडा के पास जो विभाग हैं वो पिछली बार से ज़्यादा मजबूत हैं। एजुकेशन यानी कि शिक्षा का उनको मंत्रालय दिया गया है, ये काफ़ी एक अहम विभाग है और जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने मंत्री रहते हुए जो काम किए कहीं ना कहीं उसको और आगे बढ़ाते हुए और उनका प्रमोट यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि उनको प्रमोशन दिया गया है। वहीं हम बात करें फरीदाबाद से
आने वाले विधायक विपुल गोयल की, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। इससे पहले जब वो प्रदेश में मंत्री थे तो उनके पास इंडस्ट्री का था और इंडस्ट्री इस बार उनको नहीं दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट काफ़ी अहम है, चूंकि प्रदेश की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेवेन्यू है, उसका लेखा जोखा यहाँ पे विपुल गोयल के पास दिया गया है। उसी तरह से हम बात करें गुरुग्राम से आने वाले राव नरबीर की, तो राव नरबीर को भी यहाँ पे बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी देते हुए उनको इस बार इंडस्ट्री और कॉमर्स जो कि अहम डिपार्टमेंट है, अहम मंत्रालय है, वो दिया गया है। दो ऐसे चेहरे जिनको लगातार जो महिलाएं हैं, जिसमें कि श्रुति चौधरी हैं और आरती राव है, उनको भी जो मंत्रालय दिए गए हैं वो भी उनके चूंकि पहली बार यहाँ पे हम बात करें तो आरती राव विधानसभा लड़ी, जीत कर आई। श्रुति चौधरी हालांकि पहले सांसद रह चुकी है, उनको तजुर्बा है, लेकिन विधानसभा में अब जीत के आई हैं तो उनको मंत्रालय हरियाणा में पहली बार मिला है, तो इसलिए उनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो भी काफ़ी अहम है। तो तमाम युवाओं को भी और जो तजुर्बेकार हैं उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे मंत्रालयों का आवंटन किया गया है। बिल्कुल ठीक है, हम रवि का रुख करेंगे। रवि चंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। रवि, किस तरह से देखा जाए इस पोर्टफोलियो एलोकेशन को? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा अपने पास 13 विभाग जो हैं वो रखे गए हैं और ये 13 के 13 विभाग ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री का जिक्र कर लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र कर लें, एक्साइज का जिक्र कर लें। ये 3 ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर सर्वाधिक एक तरीके से कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और एक तरीके से हर समय जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में भी रहते हैं, तो इनको जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। इसके अलावा यदि हम बाकी अन्य विभागों का जिक्र करें तो उसमें प्रदेश के यदि हम जिक्र करते हुए तो सबसे पहले कृषि एक ऐसा विभाग है जिसको लेकर हमेशा जो है वो चर्चाओं में रहता है, सुर्खियों में रहता है। वो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है, तो उस विभाग को जो है वो सीधे तौर पर श्याम सिंह राणा को जो है वो दिया गया है। उसके बाद यदि हमारे शिक्षा का यदि हम जिक्र करें तो शिक्षा को लेकर जो है वो सीधे तौर पर चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, तमाम चीज़ों का डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सीधे तौर पर महिपाल ढांडा को जो है वो सौंपा गया है। यदि हम हेल्थ का जिक्र करें जिसमें हेल्थ के साथ साथ मेडिकल कॉलेज और रिसर्च भी जो है वो सीधे तौर पर आरती सिंह राव को जो है वो दिया गया है। तो ये 2 विभाग ऐसे हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो है वो ये विभाग रहते हैं। तो इन दोनों विभागों को जो है वो नए मंत्री को जो है वो सौंपा गया है। आरती सिंह राव का जिक्र कर लें या फिर महिपाल ढांडा का जिक्र कर लें। तो वहीं यदि हम पूर्व तजुर्बेकार मंत्रियों का जिक्र करें जिसमें अनिल विज शामिल हैं, राव नरबीर सिंह शामिल हैं, साथ ही साथ विपुल गोयल शामिल हैं, तो सीधे तौर पर उनको भी महत्वपूर्ण एक तरीके से विभाग जो हैं वो दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले विभाग हैं उनको जो है वो सीधे तौर पर नए मंत्रियों को जो है वो सौंपा गया है, ताकि यदि किसी तरीके की कोई अमेंडमेंट जो है वो गाहे बगाहे या फिर आनन फानन में करनी पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इंटरफेयर करके जो है उन अमेंडमेंट्स को जो है वो करवा सकें। और जहाँ तक तजुर्बेकार मंत्रियों को यदि हम जिक्र करें जिसमें राव नरबीर सिंह आते हैं, अनिल विज आते हैं और साथ ही साथ विपुल गोयल आते हैं। विपुल गोयल को एक अहम विभाग जो है वो सौंपा गया है जिसमें यूएलबी मिनिस्टर उन्हें जो है वो बनाया गया है। और वहीं राव नरबीर सिंह का यदि हम जिक्र करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वो उनको दिया गया है। अनिल विज का जिक्र करें तो बिजली विभाग, परिवहन विभाग और श्रम विभाग, ये 3 इंपॉर्टेंट विभाग जो है वो उनको दिए गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है हर तरीके से तमाम सामंजस्य बिठाकर ही सभी मंत्रियों को जो है वो विभाग एलोकेट किए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे गौरव गौतम हैं, उनको जो है वो खेल विभाग जो है वो दिया गया है। और खेल विभाग उनको देने का सीधे तौर पर इसीलिए दिया जा सकता है क्योंकि काफ़ी यंग हैं और एक तरीके से स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके हमेशा रहती है और हमेशा स्पोर्ट्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में जो है वो बने रहे हैं। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस हर तरीके के सामंजस्य को बिठाकर जो है वो विभाग एलोकेट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। विनय, आप बने रहिएगा हमारे साथ।